जी सर, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में आपका काफ़ी योगदान रहा है और बच्चे आपके मार्गदर्शन में बहुत सारे बच्चे सफल हुए। सिर्फ़ आपका गाइडेंस ही बच्चों को इतना पावरफुल बना देता है, उनकी कैपेसिटी को इतना डेवलप कर देता है कि वो बिना कोचिंग ट्यूशन के भी अपने एम को अचीव कर पाते हैं। लेकिन अभी सुन रहे हैं कुछ आप नया करने जा रहे हैं जो कि एक क्रांति लाएगा, बच्चों के नॉलेज को और इम्प्रूव करेगा, तो उसके बारे में कुछ हमें बताएँ सर? जैसे क्रांति लाया नहीं जाता, क्रांति एक प्रक्रिया है जो जी स्टेप सर। पर स्टेप्स रखने से वो क्रांतियां हो जाती हैं। दरअसल सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान और सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाने के दौरान मैंने ये महसूस किया कि जो विलम्ब जो होता है, जो देरी होती है, जी जो सर। बच्चे 21 साल में क्वालिफाई कर सकते हैं, 18-19 साल में जो लोग अच्छा जगह मुकाम हासिल कर सकते जी हैं, सर। वो 30 साल 35 साल में क्यों क्वालिफाई करते हैं, इसका कारण क्या है? तो हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया, हमारी टीम ने, हमारी संस्था ने, तो ये पाया कि जो लैंग्वेज स्किल्स है, जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, इन सब की कमी होती है और इन सब की कमी का कारण ये है कि हमारे सराउंडिंग्स में वो बातें होती नहीं हैं। टीचिंग एक्सीलेंस वाले लोग कम हैं और जो बच्चे हैं, यहाँ तक कि जो गार्जियन है, तमाम चीज़ों के बावजूद शक्ति भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, श्रम भी करते हैं और संसाधन का भी प्रयोग करते हैं। जी सर, बिल्कुल। फिर भी उचित जगह पर नहीं पहुँचने के चलते वह उचित समय पर अपना रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्लास 5th ऑनवर्ड्स ही हम बच्चों को लैंग्वेज स्किल, जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसके साथ ही साथ उनके जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं, यानी उनके पूरे करिकुलम को तो हम लेके चलेंगे ही, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी उनके अंदर इम्पार्ट कराएंगे ताकि वो फ्यूचर में जाके ऑफिसर बने और अभी से कहें मैं भी ऑफिसर। इसीलिए हमने एक मुहिम चलाया। इस मुहिम का नाम है मैं भी ऑफिसर, यानी कि हर बच्चे में ऑफिसर बनने की काबिलियत है, क्षमता है और उस जो कैपेबिलिटी है उसको हम कहीं ना कहीं एनहांस करते हैं, नरिश करते हैं और कम से कम समय में उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में उसकी मदद करते हैं। और ये हम अकेले नहीं, हमारी पूरी टीम करती है जो दिन रात उनके लिए काम करती है। जी सर, बहुत ही अच्छा सर जो आपने ऐसा सोचा, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं तो हम चाहते हैं कि उनमें ऐसी ही क्वालिटी डेवलप हो जिससे वो आगे जाकर कोई भी कंपटीशन फेस करे तो वो फर्स्ट टाइम में उसको अचीव करे या सेकंड टाइम में अचीव करे, लेकिन जल्दी अचीव करे, वो लेट ना लगाएं। आप कुछ ऐसा कीजिए हमारे बच्चों के लिए जिससे उनमें वो क्वालिटी डेवलप हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो और मेंटल डेवलपमेंट भी उनका हो, ताकि देखिए, वो मेरा मानना है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। यस सर, एग्जैक्टली। एक दिन में रोम का निर्माण नहीं होता है, यह एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए जितने जल्दी आप शुरुआत करें तो अच्छा होगा। और क्लास 5th से यदि बच्चा डेली कुछ शब्द, जैसे कि हमारी जो पढ़ाई की प्रक्रिया है उसमें हम बच्चों को कुछ वोकैब्स कराते हैं, डेली उनके लिए टास्क दिया जाता है और डेली उसको चेक किया जाता है कि उन्होंने उतने शब्दों को याद किया कि नहीं। जैसे हमारे एक 3 लेटर थ्योरी है, जैसे 3 वर्ड्स आपको हम डेली देते हैं और आपको 3 वर्ड ऐसे लेने हैं जो आपने उस दिन से पहले नहीं पढ़ा हो। लेकिन दूसरा जो शर्त है कि आपको उस दिन के बाद उन्हें भूलना भी नहीं है। तो देखने में तो 3 शब्द लग रहा है, लेकिन जब 3 शब्द रोज करेंगे तो 1 साल में 1000 से ज़्यादा शब्दों पर आपकी पकड़ होगी, कमांड होगा। और अंग्रेजी या कोई भी भाषा इसी तरीके से, एक तरफ ग्रामर चलता है और एक तरफ शब्द चलते हैं। ग्रामर बहुत ही कम समय में पढ़ाया जा सकता है, शब्दों का निर्माण और उसका संकलन लंबे समय में होता है। इसलिए इस प्रक्रिया को जितने जल्दी शुरू करें उतना अच्छा रहेगा। इसी तरीके से, जैसे आप खुद जानती हैं, आप मैथ्स के जी सर। टॉपर रही हैं और मैथ्स में काफ़ी अच्छा दखल है आपका, तो मैथ्स के लिए क्या करना चाहिए आप अपने दर्शकों को बताइए। जी सर, बच्चों के लिए पहले तो लोग सोचते हैं कि मैथमेटिकल ब्रेन होना ज़रूरी है, नहीं, मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। कोई भी बच्चा हो, उसका मैथमेटिकल ब्रेन हो अथवा ना हो, उसका कभी मैथ में क्रॉस लगने का भी स्थिति आ जाता है, कभी वो पास करना मुश्किल हो जाता है, कभी वो 30 मार्क्स लाने के लिए भी पूरी मशक्कत करता है लेकिन नहीं ला पाता है। और कोई बच्चे होते हैं जो ईज़ी वे में 80-90% या 100% मैथमेटिक्स में ले आते हैं। तो मैथमेटिक्स में जो सारी बातें हैं वो प्रैक्टिस पे है। जैसे कि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वैसे ही मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा ये चीज़ लागू होता है कि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्शन आएगा और समझने की कैपेसिटी आपकी डेवलप होगी। तो और मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिकल फार्मूला है आप उसको समझिए, उसको ढंग से बनाइए। नहीं समझ में आ रहा तो टीचर आपके हेल्प के लिए हमेशा है वहाँ पे। प्रैक्टिस करते रहिए, बस मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस ही कम से सबसे। कम कितने पेज मैथ्स एक 6th क्लास के विद्यार्थी को रोज बनाना चाहिए? सर कम से कम 10 to 15 पेजेस मैथ्स बनाना चाहिए। 10। और क्लास हाँ, 10th वालों के लिए क्या कहेंगे, चूंकि उनका एटलीस्ट 20 पेजेस सर। 20 पेजेस यस सर। मिनिमम, यस सर, ओके। and they can maximize it if it या मैक्सिमाइज, इट डिपेंड्स अपॉन हर हिज और हर कैपेसिटी। लेकिन मुझे जो
लगता है कि हम्म, सबसे बड़ा जो अवरोध है, जी सर, सबसे बड़ी जो बाधा है, वह डिस्ट्रैक्शन है, वह डेविएशन है। एग्जैक्टली सर। और अभी के जो पीढ़ी है उसमें मैं तो अपने जो सिविल सर्विस के छात्र हैं उनसे कहता भी हूँ कि अभी बहुत आसान है कंपटीशन निकालना। क्यों? क्योंकि 90% लोग इस डिस्ट्रैक्शन में पड़े हुए हैं, इस डेविएशन में पड़े हुए हैं। यदि आप उन गिने हुए 10% लोगों में हैं जिनको मोबाइल डिस्टर्ब नहीं करता है, जिनके लिए वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो आपने बस केवल अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा लिया, तो यू कैन अचीव योर गोल क्वाइट इजीली, ये सर बिकॉज यहाँ आपने कोई कंपटीशन ही नहीं है। इसलिए मोबाइल से दूरी बनाइए, अपने मेडिटेशन की क्षमता को बढ़ाइए और ब्रेन के पावर को पहचानिए। ये सर आपने बिल्कुल सही कहा, बच्चे क्या बड़े भी इस लत से अछूते नहीं हैं। एनी टाइम मतलब मोबाइल पास में रखा है तो सोच भी रहे हैं कि नहीं लेंगे, लेकिन मोबाइल हाथ में आ जा रहा है। कभी कोई मैसेज है, कभी बहुत कोई जरूरी चैट बुरा है, है। कभी कोई फेसबुक पे कुछ अपडेट आ गया, कभी व्हाट्सएप पे कोई अपडेट आ गया, कभी यूट्यूब पे कुछ देखना है, कभी कुछ करना है। बच्चे बड़े कोई भी इससे अछूते नहीं है, जो कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण है। और खासकर जिनको कुछ अपने लाइफ में अचीव करना है, वो जब तक सोशल मीडिया से अपनी दूरी नहीं बनाएंगे, तब तक उनका अचीवमेंट जो वो चाह रहे हैं वो संभव नहीं है सर। देखिए, जो एक और कमी हम लोगों ने जनरलाइज हम्म, की और जिस पे हमको काम करना हम्म, है, वो है राइटिंग स्किल्स की कमी। ये सर। जैसे 90% बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं ना, उनको देखिएगा उनमें एक चीज कॉमन होता है, बाकी चीजें हो या ना हो, एक चीज कॉमन होता है कि हैव वेरी गुड हैंड राइटिंग, दे कैन राइट एज एनीथिंग। तो यह जो जो लिखेगा ही नहीं, वो सुंदर कैसे लिखेगा? और अभी देखिए बच्चे क्या है ना, वो मेंटल मैप बनाते हैं मोबाइल पर, कुछ भी है चैट जीपीटी से पूछ लिया, कुछ भी है तो एआई से पूछ लिया। यानी उन्होंने नौकर रखा हुआ, 2-4 नौकर रखे हैं, वो उनके लिए काम करते हैं। लेकिन लिखने का काम कौन करेगा? स्क्राइब तो आपको मिलता नहीं है 10th में। तो ऐसे में जिसको लिखना आएगा वो दूसरों से आगे हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी परीक्षा में जाते हैं, तो क्या आप खुद जाकर बोलते हैं कि सर हमने यह सोच के यह लिखा है? नहीं सर। आपका आपकी लिखावट ही आपकी प्रतिनिधि है, आपका रिप्रेजेंटेटिव है। तो ऐसे में वो बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन बेस्ट होना चाहिए। इसलिए राइटिंग पे लगिए, और चाहे आप कितने भी बड़े क्लास में हो, कम से कम 20 पेज, जो अपने मैथ्स कहा वो तो अलग बात है, मैथ्स के अलावा कम से कम 20 पेज बड़े क्लास के बच्चों को लिखना चाहिए, सतत लिखना चाहिए और सुंदर लिखना चाहिए। इसका एक तरीका है। जैसे बच्चे कहते हैं कि सर जब हम स्पीड में लिखते हैं तो हमारी ब्यूटी खराब हो जाती है, और जब हम ब्यूटी पे ध्यान देते हैं, खूबसूरती पर, लिखावट के जी सर। सौंदर्य पर, तो कहीं ना कहीं वो स्पीड को और एक्यूरेसी को प्रभावित करता है। तो मैंने कहा कि इन सब पे भारी है पी, स्पीड, एक्यूरेसी एंड ब्यूटी को यदि बढ़ाना है, यानी SAB को बढ़ाना है, तो यू हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ पी, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जी सर, एक बात आपने और कही कि बच्चे आजकल चैट जीपीटी का यूज़ और भी जो सोशल मीडिया, यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन पे काफ़ी फ़ोकस करते हैं कि कुछ भी उन्हें सीखना है, समझना है, कुछ भी सोचना है, तो अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को ऑन किए बिना वो चैट जीपीटी को ऑन कर देते हैं, जिससे कि वो सोचने की जो उनकी शक्ति है, वो बाधित होती है। और जैसे कि पहले हम लोग मैथ्स बनाया करते थे या कुछ भी पढ़ते थे, तो 1 बार कट करते थे, 2 बार कट करते थे, लेकिन वो खुद से ही बनाते थे। चैट जीपीटी हमारे ज़माने में था नहीं कि चैट जीपीटी अब तो आया नहीं। ये अच्छा, ये तो नया लग रहा है, ये नया, इसको कैसे करें? चलो डाले चैट जीपीटी पे, उसका सॉल्यूशन आ गया, बन गया। तो इससे बच्चे का मेंटल कैपेसिटी कैसे डेवलप होगा? कैलकुलेशन में भी आप हुँ, देखिएगा यस कि सर। हम और आप और हमारे बाद की भी पीढ़ी के जो बच्चे हैं, वो सब जाते थे किसी दुकान पर, तो दुकानदार से पहले कैलकुलेट करके खड़े रहते थे कि इसका इतना होगा। लेकिन हुँ, आज दुकानदार भी जोड़ रहा है और आप भी मोबाइल पे ही जोड़ रहे हैं, तो क्रॉस चेक कहाँ होगा? यस कहीं सर। क्रॉस चेक नहीं होगा। कैलकुलेशन से भागने वाली पीढ़ी बड़े कैलकुलेशंस को कैसे कर पाएगी? क्योंकि जब आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, समझिए कि सिस्टम फेल हो गया। हम उस देश के निवासी हैं जहाँ आर्यभट्ट का जन्म हुआ, हम उस देश के यस सर। निवासी हैं जहाँ पर कि जब मिशन फेल होता था, भारत का आर्यभट्ट मिशन जी, जब फेल हो रहा था, तो हमारे वशिष्ठ नारायण सिंह इसी बिहार के, इन्होंने मैन्युअली कैलकुलेट कर दिया और कंप्यूटर से तेज कर दिया, जी और सर, और उड़ान को बिल्कुल सही किया। रुकने नहीं दिया और भेज दिया। तो हम अपने इतिहास को पहचाने। हम लीलावती के देश के हैं, जहाँ की भास्कराचार्य हुँ, जैसे आचार्य कहानियों में, चुटकुलों में मैथ्स पढ़ाया करते थे। हम वैदिक मैथमेटिक्स की परंपरा से हैं, तो हमें, हमारे पास सब कुछ है और हम भाग रहे हैं अबेकस के पीछे। जी सर। तो ऐसे में आपको करना यह है कि अपनी परंपराओं को, अपने रूट्स को, अब हम कहते हैं कि पैथागोरस का प्रमेय पैथागोरस ने दिया, नहीं, ये तो बोधायन का ट्रिक है। हुँ, बरामिहिर ने भी, हमने जो मैथ्स बताया, जो पंच सिद्धांतिका की बात हुँ, आप लोग जानते, तो हमें उन जड़ों को भी सहेजना है और उन ऊंचाइयों को भी छूना है जहां से हम चंद्रयान पर जाते हैं जी और सर। उस पर सफलतापूर्वक लैंड करते हैं। तो हमारी महान परंपरा को पहचानना भी है और उसे और बड़ा भी करना है। यस सर। चूँकि हम भारत में रहते हैं
और भारतीय परंपरा में हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं का भी विशेष महत्व है। तो आजकल बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि आपने दुकान पे जाने के बारे में बात की और कैलकुलेशन के बारे में बात की। यदि बच्चे को कह दिया जाए कि 79 रुपया हुआ, तो बच्चे कहते हैं, क्या अंकल? थोड़ा इंग्लिश में बताइएगा। जी अरे सही भारत बात में रह रहे हो और हिंदी में बात कर रहे हो और तुमको 79 नहीं पता है कि, और कह रहे हो इंग्लिश में बताइएगा? क्या पर दिन रात पढ़ाई में लगे हो और 79 नहीं पता है, 69 नहीं पता है, 37 नहीं पता है। तो है। ये मैं सब भी यहाँ बच्चों में यहाँ भी इम्पार्ट उनको करने की दोष जरूरत नहीं है सर, कि देना हमारे जो बच्चे हैं वो इन सब चीजों से ग्रसित ना हो। बच्चों का दोष हम्म, नहीं है, जब उस परिवेश का जी दोष है, सर। उस शैक्षणिक माहौल का दोष है जो उनके आसपास क्रिएट किया गया है। जी सर। उन्हें बताया गया है कि हिंदी स्पीकिंग इज ए सेकेंडरी काइंड ऑफ थिंग, यस सर। दैट इज नॉट द केस। तो इंग्लिश भी वो फ्लुएंटली बोल सके, जाने सबसे हम्म, बेहतर, प्रयोग जब चाहे तो करे। ऐसा तो नहीं है कि हमें हिंदी ही प्रयोग करना है, हम इंग्लिश भी बोलेंगे और सबसे बेहतर बोलेंगे, लेकिन हम हिंदी भी जानेंगे और चूंकि मातृभाषा है वो बेहतर जानेंगे, हम संस्कृत भी जानेंगे। देखिए अभी कुछ देर पहले एक पेरेंट का फोन आया था कि सर मेरी बेटी ने संस्कृत ले लिया। हमने बढ़िया किया, जानना चाहिए। और संस्कृत की पढ़ाई सर टीचर नहीं मिल रहे हैं, मतलब घबराइए नहीं, संस्कृत के सबसे बेहतरीन टीचर आपको यही मिलेंगे फ्यूचर 100 IAS अकेडमी। जी सर, वो तो है। और जैसा कि सर आपने लैंग्वेज के बारे में बताया, तो एक ऑफिसर में क्या क्वालिटी इम्पार्ट की जानी चाहिए? तो ऑफिसर कहीं भी किसी भी एरिया में जाएगा कुछ भी, तो उसे हर तरह का लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज है, और वो ये नहीं जानेगा कि 69 किसे बोलते हैं, 70 किसे बोलते हैं, तो वो क्या ऑफिसर बनेगा? सिर्फ पढ़ने से लोग ऑफिसर थोड़ी बनते हैं। ऑफिसर क्वालिटी उनमें होनी चाहिए। जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में उस क्वालिटी को देखा जाता है, आपकी स्टडी को नहीं ऑफिसर देखा जाता क्वालिटी है। में लैंग्वेज का महत्व तो है ही, लेकिन बॉडी लैंग्वेज का महत्व उससे ज्यादा है। जी द सर। वे दे टॉक, द वे दे वॉक हम्म। and the way they present themselves, that is called officer quality. सर। And the power of taking decision at right time at right place within right time frame, that is a officer like quality. तो ये चीजें जो है वो यहाँ पर नेचुरली आएगा, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि कब वो ऑफिसर बन गए और कब उनके ऊपर वो कैप चढ़ गया, जिस कैप के लिए उन्होंने वर्षों से तमन्ना की थी। तो ऐसा ही हमारा प्रयास है ऑफिसर्स का, मैं भी ऑफिसर्स का जो मुहिम है। और आपको मैं बता दूं कि हमने बिहार के अभी 15 जिलों को चयनित किया है, जी सर। जहाँ पर हम कुछ ही दिनों में आपके पास आएंगे, आपके दरवाजे तक आएंगे, आपके गली मोहल्ले, आपके ब्लॉक, आपके जिला मुख्यालय तक पहुंचेंगे और ऑन द स्पॉट बच्चों की समस्याओं को सुनेंगे, गार्जियन से बात करेंगे, किसी तो हो सकता है कि कुछ और समस्याएं या कुछ अच्छी जानकारियां वहां से मिले, और उस तरीके से हम उन सबको अपने साथ एक कारवां बनाकर जोड़ेंगे और वहां पर लोकल सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। और पटना से, दिल्ली से और हमारी जहाँ जहाँ टीम है वहां से उनको एक ऑनलाइन सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराएंगे, उनके हर तरह के डाउट्स को क्लियर करेंगे। ये एक मुहिम है, जो एक कारवां है जो निकल पड़ा है, अब ये रुकने का नाम नहीं लेगा। जी सर, ये आपका मुहिम बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा मुहिम है सर, जिससे कि हमारे भारत के बच्चे का पर्सनालिटी भी डेवलप होगा और वो मेंटल डेवलपमेंट से भी बाधित नहीं होंगे, या उनका मेंटल डेवलपमेंट भी अभी होगा। हाल ही फिलहाल में हमारे इस मुहिम से एक हम्म, बच्चा जुड़ा है हम्म, जो नॉर्थ ईस्ट के काफी रिमोट एरिया से है, और उस बच्चे को मैंने देखा तो उसके अंदर काफी टैलेंट दिखा मुझे। जी सर। और अभी वो क्लास 7th में है, लेकिन मैं अभी आपको ऑन कैमरा कह सकता हूँ कि यदि वो IIT के लिए प्रिपेयर करेगा तो विल बी अ टॉपर लाइक दैट। तो ऐसे अभी 2-4 बडिंग टैलेंट्स मुझे मिले हैं, और यदि कारवां चलेगा तो ऐसे कई टैलेंट्स मिलेंगे, और सब के जड़ में कहीं ना कहीं यह मुहिम होगी जिसका नाम है मैं भी ऑफिसर।